बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा 9.1 तक था और उसका हमने बेसिक हमने पढ़ा था, जो कुछ बातें थी जिसमें हमने एंगल वगैरह डिस्कस किया था और इंग्लिश सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था और 9.1 के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और अब हम 9.2 करेंगे, लेकिन 9.2 करने से पहले जो है कुछ बातें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी है जानना। अब आप कहेंगे कि मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ फंडामेंटल्स हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें सिर्फ हम जो कंसेप्ट की बातें, जो बुनियादी बातें हैं वो हम यहीं पर सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में ये बातें नहीं होंगी। सिर्फ मैं आपको थ्योरी पढ़ाने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, ये समझना पहले ज़रूरी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। ठीक हो गया? तो इसलिए सिर्फ मैं आपको ये कुछ चंद बातें जो हैं पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपकी एक्सरसाइज जो जब हम सॉल्व करें तो आपको आसानी से और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने जहाँ पर हमने कल ख़त्म किया था 9.1 पर, वहीं से हम आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो बुक आप अपने पास रखिएगा। बुक जो है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी। हमारा जो टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा को टर्मिनल एंगल या जर्नल एंगल। ये को टर्मिनल एंगल या जर्नल एंगल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक के ऊपर लिखी है वो मैं पहले पढ़ के फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये होता क्या है। देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड द टर्मिनल साइड, दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। मतलब ऐसे एंगल्स, वो कहता है कि ऐसे कई सारे एंगल्स हैं जिनकी इनिशियल साइड भी सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम होती है। ठीक हो गया? अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, थोड़ी सी मैं वजाहत दे देता हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल एंगल या को टर्मिनल एंगल होता क्या चीज़ है, जर्नल एंगल होता क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे सिंपल लफ्जों में मैं आपको कहता हूँ जी, हमारे पास जो है ये देखिए, यहाँ पर ये 0 होता है, 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर यहाँ पर दोबारा से 360। मतलब एक चक्कर, हमारी एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखें, जीरो जीरो से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जीरो से मैंने स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करके मैं दोबारा से जीरो पर आकर खत्म हो गया। मैंने आपको कल भी बताया था कि वन रोटेशन हमारी जो होती है वो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री के बराबर होती है। तो देखिए, ये एक चक्कर, एक रोटेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू जीरो के ऊपर आंसर आएगा वही आंसर हमारा 360 के ऊपर भी आएगा। आप अपने पास कैलकुलेटर जो है वो आप रखें और मैं आपको बताता हूँ। आप साइन जीरो करें, कैलकुलेटर के ऊपर साइन लिखा होगा तो साइन जीरो करें, साइन जीरो का आंसर भी जीरो आएगा। फिर आपने साइन 360 भी करना है तो साइन 360 और साइन जीरो का आंसर सेम आएगा। तो देखें कि को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो ऐसे एंगल जिनका इनिशियल, देखें ये इनिशियल साइड है, ठीक है, 360 की भी इनिशियल साइड यही है और को टर्मिनल साइड जहां पर जीरो की टर्मिनल साइड भी यही है, खत्म। कि ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो, या दूसरे लफ्जों में उनकी जो वैल्यूज है या उनका जो आंसर होगा वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आप कैलकुलेटर निकालें, साइन जीरो निकालें, साइन जीरो का आंसर जो होगा वो जीरो होगा। और ऐसे ही साइन 360 डिग्री का आंसर आप देखेंगे तो उसका आंसर भी जीरो ही होगा। तो ऐसे एंगल जिनके आंसर या जिनकी वैल्यू सेम हो, ऐसे आप cos जीरो कर लें, cos 360 कर लें, दोनों का आंसर सेम होगा। tan ले लें, उनका आंसर भी सेम होगा। तो वैल्यूज जो होंगी, जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो ऐसे एंगल को हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब लिखने में कैसे होगा, जर्नल एंगल जो है उसको हम लिखेंगे कैसे। मिसाल के तौर पे ऐसे ही आप ये देखें, अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है 0 डिग्री से, ठीक है। ऐसे ही अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ जी। मिसाल के तौर पे ये हमारा 45 डिग्री है, ठीक है जी, ये हमारा क्या है जी, 45 डिग्री है। अब मैं 45 डिग्री को मैं क्या कहता हूँ, ये मेरी इनिशियल रे है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 45 से, दोबारा से घूमकर मैं 45 पर आकर खत्म हो गया। देखें, वन रोटेशन मैंने लिया, मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, वन रोटेशन, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टार्ट कहां से कर रहा हूँ, 45 से, खत्म कहां पर कर रहा हूँ, 45 के ऊपर। तो सिंपल लफ्जों में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब उसमें प्लस क्या हो रहा है, देखिए वन रोटेशन, एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर प्लस हो रहा है ना, तो एक कंप्लीट चक्कर को हम क्या कहते हैं जी, 360 डिग्री कहते हैं। तो 45 में 360 डिग्री प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा,
ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 5, ये मेरे पास आ जाएगा 405 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर मेरा 45 के ऊपर आएगा, साइन 45 डिग्री के ऊपर आएगा, वही आंसर मेरा साइन 405 का भी वही आंसर मेरा होगा। ठीक हो गया। तो आप साइन 45 करके देख लें, वही आंसर होगा, साइन 405 करके देख लें, वही आंसर होगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप वन रोटेशन, एक से ज्यादा चक्कर भी ऐड करते जाएंगे, तो आपका जो भी एंगल बनता जाएगा उसका आंसर सेम होगा जो हमारा इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट हमारा इनिशियल एंगल कौन सा था, 45। तो ऐसे ही अगर हम 45 की वैल्यू निकालें तो इसका मतलब यह है कि वो आंसर 405 का भी होगा। तो इन जनरल फॉर्म अगर इसको मैं लिखो तो 45 डिग्री के मुराद यहाँ पर थीटा, थीटा मेरा वो एंगल है जहां से मैंने स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। ये इन जनरल फॉर्म में लिखने लगा। प्लस आ जाएगा 360 डिग्री आ गया। ठीक है। और आगे मैं लिख रहा हूँ के क्या है जी, के मेरा बिलोंग कर रहा है जेड से। अब जो मेरा जेड है, ये जेड क्या है, इंटीजर है। जेड जो सेट है, ये एक सेट है, ये सेट ऑफ इंटीजर है। अब इंटीजर होता क्या है, इंटीजर के सेट में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, उनमें जीरो भी होता है, प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन का मतलब है प्लस का वन भी शामिल है और माइनस का वन भी शामिल है, प्लस माइनस टू, और ऐसे ये सो ऑन चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। रिप्रेजेंट करने का इसका जेड है और इनमें वैल्यूज कौन सी होती हैं, जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, और ऐसे सो ऑन, मतलब प्लस का वन भी शामिल है, माइनस वन भी शामिल है इसमें। तो इन जनरल फॉर्म में ये मेरे पास क्या रहेगा, ये मेरे पास है जब मैं इसको डिग्री में मेजर करूं। ऐसे ही अगर इसको मैं रेडियन में मेजर करूँ 360, मेरे पास क्या रहेगा 2 पाई, और के इधर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने चक्कर लगे। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे एक चक्कर लगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है। अगर इधर 2 चक्कर लगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर इधर यहाँ पर यहीं पर आप देखें इसी फार्मूले में इधर मैं लिख देता 2 पाई, के की वैल्यू -2 कर देता हूँ। अब इधर माइनस जो है, प्लस और माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को। कल भी हमने ये पढ़ा था कि माइनस अगर आ जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर इधर प्लस आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो के कहां से बिलोंग कर रहा है, ये ई का मतलब बिलोंग करना, कि के की वैल्यू हमने कहां से लेनी है, जेड से। जेड क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर जेड, अगर चक्कर हमारा नेगेटिव हुआ तो उसका मतलब यह है कि ये सिर्फ क्लॉकवाइज घूम रहा है। और दो का मतलब ऐसे कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए। एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री, यहाँ 2 पाई, 2 चक्कर लगाएगा 360 का वो 720 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे जैसे जैसे चक्कर ऐड होते जाएंगे तो हम उसमें 360 ऐड करते जाएंगे। तो जनरल फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, थीटा प्लस 2 पाई के बिलोंग्स टू जी। ये मेरे पास है जनरल एंगल। और ये एमसीक्यूज में भी काफी बार पूछा गया। अगर रेडियन में पूछता है तो ये आ जाएगा, डिग्री में पूछता है तो ये आ जाएगा। सिर्फ ये फर्क है। हमारा को टर्मिनल एंगल आपको मैंने बता दिया, को टर्मिनल एंगल और जर्नल एंगल एक ही चीज है। ठीक हो गया। तो ये जर्नल एंगल को लिखने का तरीकाकार है। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद आ गया जी स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है। स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पोजीशन ये डेफिनेशन भी है। ठीक है। और ये इसमें से एमसीक्यूज भी अक्सर बनती होती है। अब वो ये कह रहा है कि एन एंगल इज सेड टू मीन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कब कहेंगे, जब इफ इट वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन। अब वर्टेक्स का लफ्ज यूज हुआ है, तो वर्टेक्स होता क्या है, मिसाल के तौर पे ये जो दो लाइन है, मिसाल के तौर पे ये एक लाइन आ रही है और ये वाली लाइन जो है इस लाइन से मिल रही है। ठीक है। ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं ना, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं या कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जी ये वर्टेक्स है। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इसका वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। अब आगे क्या आ गया, ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं हम इस चीज को, ये देख लें। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद ये है, ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद होता है 0 0। ठीक है। 0 0 से मुराद क्या हो गया कि पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू होती है y की। मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है, 0 से। ओरिजिन मोस्टली हमारा जो होता है वो 0 के ऊपर ही होता है। अब 0 से अगर मैं राइट साइड पर जाता हूँ तो मेरे पास ये सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी।
मतलब x से मुराद 1 2 3 सारा पॉजिटिव का होगा। अगर मैं 0 से लेफ्ट साइड पर जाता हूं तो इसका मतलब क्या है कि x मेरा क्या है, नेगेटिव है। x मेरा क्या है, नेगेटिव। ऐसे मैं अप साइड की तरफ जाता हूं तो मेरे पास y क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं डाउन साइड की तरफ जाता हूं तो y मेरा क्या है, नेगेटिव है। इस पूरे सिस्टम को एक्स वाई प्लेन को, इसको सिंपल लफ्ज़ों में एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन क्या होता है, 0 0, जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मोस्टली ओरिजिन हमारा 0 0 ही होता है। 0 0 से मुराद मैंने आपको बता दिया कि पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। और उसकी जो इनिशियल साइड है, अब देखें उसने एक लफ्ज यूज किया सबसे पहले, एंगल। एंगल हम पढ़ चुके हैं कल के, एंगल क्या होता है, एंगल को बनाने के लिए हमें दो रेस की जरूरत होती है। एक उसमें इनिशियल रे होती है और दूसरी उसकी कौन सी होती है, टर्मिनल रे होती है। अब दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, कॉमन होता है, और टर्मिनल पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब ऐसे ही वो कहता है कि अगर दो बातें हैं, कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, तब होगा जब उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर लाया करेगा। और दूसरी उसकी कंडीशन क्या है, दूसरी उसकी कंडीशन ये है कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल रे उसकी, वो कहां पर होनी चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब यह है कि उसकी इनिशियल रे उसी तरफ हो जहां पर एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। या सिंपल लफ्जों में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसी के ऊपर आपकी इनिशियल रे भी लाई कर रही है। जैसे मैंने ये थोड़ा सा डार्क कर दिया तो ये मेरे पास क्या होगी, इनिशियल रे होगी, ठीक है। ये मेरे पास इनिशियल रे होगी। अब टर्मिनल रे आप जहां पर मर्जी ले लें, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर ले लें, ये मेरे पास टर्मिनल रे आ गई, ठीक हो गया। तो अब ये टर्मिनल रे आ गई मेरे पास, टर्मिनल रे, ये मेरे पास इनिशियल रे। तो कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, जब उसमें दो कंडीशन पूरी हो। पहली कंडीशन क्या है कि उसका वर्टेक्स कहां पर होना चाहिए, ओरिजिन के ऊपर। वर्टेक्स मैंने आपको पहले बता दिया, जहां पर दो लाइंस आपस में क्या करें, मिल रही हो। देखें ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, ये देखें ये इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये वो कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। तो आ गया हमारा वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर। पहला पॉइंट क्या है जी, वर्टेक्स एट ओरिजिन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो इनिशियल रे है, इनिशियल रे कहां हो, अलोंग एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस कौन सा हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कि हमारी इनिशियल रे हो वो कहां पर हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखें ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली, उसी के ऊपर हमारी इनिशियल रे हो। तो ये किसी भी एंगल में, अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये थीटा, ये वाला जो एंगल है, अब ये किस पोजीशन में है, इस एंगल को हम कहेंगे ये इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। तो दो कंडीशन हमने देखनी है कि पहली कंडीशन के वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और दूसरी इनिशियल रे कहां पर हो, अलोंग एक्स एक्सिस, और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो। जिस एंगल में ये दो कंडीशन पाई जाए तो वो एंगल आपका स्टैंडर्ड पोजीशन पर होगा, ठीक होगा। ये स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें ना चार क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ ना, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसके चार हिस्से हैं, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्वाड्रेंट। तो ये वाला हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट। ये वाला हो गया सेकंड, इसके शॉर्ट फॉर्म में QAD भी लिखते हैं। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने हिस्से होते हैं, चार, मतलब चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक हो गया। अब यहां पर ये होते हैं जी एक्स एक्सिस, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन क्या है जी, एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। ये वाली पूरी लाइन क्या है जी, वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। ये वाली पूरी लाइन वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। अब स्टार्ट हमारा देखें एंगल कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, ठीक हो गया। फिर यहां पर ये देखें, ये क्वाड्रेंटल, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल होते हैं ना, ये मैं उनकी अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। ये 0, ये 90, ये 180। कैसे 90 90 ऐड होता जाएगा, 0 के बाद 90 ऐड हुआ तो 90, 90 के बाद फिर 90 ऐड किया तो 180, 180 के बाद फिर 90 ऐड करेंगे तो 270, फिर 270 में 90 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। तो उसके बाद ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ द टर्मिनल साइड,
if the terminal side of an angle falls on x axis और y axis is called a quadrantal angle। तो क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन है, क्वाड्रेंटल एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो कि 90 के मल्टीपल्स में है, या सिंपल लफ्जों में ऐसा एंगल जो 90 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा तकसीम हो जाए। जैसे 180 है, 90 उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, 90 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ऐसे 270 है, 90 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऐसा एंगल जो 90 के ऊपर पूरा पूरा 90 उसको डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। ये एमसीक्यूज भी है और डेफिनेशन भी है। ये क्वाड्रेंटल एंगल, स्टैंडर्ड पोजीशन और को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है 9.3 में, वो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ये समझाना था, ये आपकी बात थी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। ये बातें हमारे लिए समझनी थोड़ा सा जरूरी थी। इनमें एमसीक्यूज भी है और एमसीक्यूज के अलावा ये डेफिनेशन भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से? आप चैप्टर 10 क्लास में, चैप्टर नंबर 7 में भी आप पढ़ कर आए हो। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन से होते हैं जी? साइन थीटा, ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को। साइन का उलट क्या होता है जी? 1 ओवर कोसिक थीटा, कोसिकेंट थीटा, COSEC, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? सीकेंट थीटा, ठीक है। ये देखें, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, 1 ओवर समथिंग, ये कहते हैं उलट करना। अब ऐसे ही टैन है, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, उलट क्या है? वो है कोट थीटा। टैन का उलट कोट है, कोट का उलट टैन है, कॉस का उलट सीकेंट है, सीकेंट का उलट कॉस है, साइन का उलट कोसिक है, कोसिक का उलट साइन है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और उसका उलट कोसिक, कॉस और उसका उलट सीकेंट, टैन और उसका उलट कोट। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हमारे पास 3 होती हैं। इनको हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इनको आइडेंटिटीज भी कहा जाता है। फंडामेंटल या ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल कोई भी नेम इसका यूज करते हैं, वो 3 होती हैं और इन्हीं के ऊपर हमारा सारा काम होगा। तो वो मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। ये है हमारी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक हो गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, और ये वाले जो लिखे ना ये आपको सारी जुबानी याद होनी चाहिए। क्यों? इन्होंने आपके आगे तक चलना है। 11, 12, 13, 14, 10 में ये हर जगह पे ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी सोल्व होगी। इवन आपका 9.3, 9.4 जो है वो सारी सॉल्व भी इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से होनी है। तो ये आप याद रख लें। इनका मैं प्रूव आपको नहीं करवा रहा है, ये सिर्फ आप याद रखें, ये इनफ है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जी। अब टैन जो होता है, टैन टैन ये भी होता है, टैन का एक फार्मूला ये भी है। टैन क्या होता है जी? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। और कोट क्या होता है जी? कोट होता है रेसिप्रोकल, उलट कर देना। तो टैन का उलट क्या हो जाएगा? कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो ये कॉस का फार्मूला बन जाता है, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला भी, टैन का फार्मूला क्या? साइन ओवर कॉस। कोट क्या हो जाता है? उलट हो जाता है। तो इसी को मैं उल्टा दूं, कॉस ऊपर साइन नीचे कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कोट का फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूलाज हैं, ये हमने आप अपने माइंड में रखें, याद रखें, ठीक हो गया। इसी के ऊपर अब हमने बात करनी है, ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास एक चीज जो है वही दोबारा अब हम डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेंट सेकंड, ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेंट थर्ड, ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेंट
फोर्थ आ गया। ठीक है, अब फंक्शंस कितने हैं जी? 6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं जी? 6। किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव है, ये अब हमने देखना है। मैं सिर्फ एक बात लिखने लगा हूं, एड शुगर टू कॉफी। ये आपको याद करने के लिए ये एक फार्मूला समझ लें, तरीका समझ लें। इनके पहले नंबर पहले उठाएं, इसका मतलब है जी ऑल पॉजिटिव। एड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सिर्फ पहले पहले डिजिट उठाने, ए से मुराद ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, उन सब की वैल्यूज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इधर लिख देता हूं ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म है, प्लस वीई। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, उनकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी आंसर होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। उसके बाद आ जाए जी, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड जो लफ्ज है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेंट थर्ड को। इसका फर्स्ट हिस्सा उठाएं तो वो किसको? एस से मुराद क्या है? साइन। साइन थीटा, और साइन का उलट क्या होता है जी? कोसिक थीटा। क्या होता है जी? उसका रेसिप्रोकल कोसिक। साइन और कोसिक ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। प्लस वी से मुराद पॉजिटिव है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिक, इनकी वैल्यू, इनका आंसर पॉजिटिव होगा। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए, उनका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाओ जी इधर, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेंट थर्ड को। ठीक हो गया। और ये कॉफी वाला आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेंट फोर्थ को। अब ये टी, टी से हम क्या लेते हैं जी? टी से मुराद है जी टेन और उसका उलट कोट, कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है जी? नेगेटिव है। अब फोर्थ वाला रह गया। फोर्थ वाला क्वाड्रेंट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट डिजिट सी, सी से मुराद है जी कॉस थीटा और उसका उलट सीकेंड थीटा, ये पॉजिटिव है। बाकी सारे जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं, वो हमारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब क्या है? कॉस थीटा और उसका उलट सीकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्वाड्रेंट 4 में। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपने, ये जितना भी लिखा हुआ है, ये अब आपके आगे काम आएंगे और इन्हीं की बेस के ऊपर हमारा 9.2 होगा इस क्वाड्रेंट के ऊपर। ये अब आपने अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लेना है। जब आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं जी? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिक, वो पॉजिटिव है। बाकी 4 जो रह गए फंक्शन वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका जो रेसिप्रोकल है कोट, वो पॉजिटिव होता है। बाकी जो 4 फंक्शन रह गए वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल secant, ये पॉजिटिव होता है। बाकी 4 जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये काम की बात है। ये रेसिप्रोकल को कैसे लिखते हैं? ये tan का और कोट का फार्मूला है, ये कैसे, और ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, ये हमारे लिए काम किया। अब हम आ जाते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में, पहला दूसरा एमसीक्यूज में, और तीसरा जो होता है वो भी एमसीक्यूज में पूछता है, लेकिन तीसरे में से अक्सर जो है ना वो शॉर्ट में पूछ लेता है। अब एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। साइन, साइन के साथ अगर एंगल में नेगेटिव है, साइन के साथ अगर एंगल में नेगेटिव है, मिसाल के तौर पर साइन -30 डिग्री आ गया, साइन -45 डिग्री आ गया, तो ये जनरल, तो साइन की ये प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को बाहर निकाल लेता है, शुरू में लिख देता है। ठीक हो गया। अगर ऐसे ही कॉज हो, कॉज में माइनस हो, कॉज में माइनस हो एंगल में, तो वो माइनस को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है कि कॉज और उसका रेसिप्रोकल, कॉज और उसका रेसिप्रोकल क्या है जी? सीकेंट। अगर इनके एंगल में नेगेटिव होगा तो वो माइनस को खत्म कर देंगे। बाकी जो 4 फंक्शन रह गए हैं, जैसे साइन, टेन, कोट और कोसिक, ये 4 फंक्शन रह गए, अगर इनके साथ एंगल में नेगेटिव है
तो वो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ कॉज और सीकेट उसका जो रेसिप्रोकल है वो माइनस एंगल के साथ अगर माइनस लगा होगा तो वो माइनस को खत्म कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बातें आपकी एंड तक चलेंगी, ये आप अपने माइंड में जरूर इसको याद रखिएगा, हमेशा अपने पास याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं जी एक्सरसाइज का 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1। तो वो ये कह रहा है फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग। आपको साइन 160 दिया गया, ठीक है, आपको एंगल दे दिया, एक वैल्यू दे दिया साइन 160, और आपसे पूछा गया कि बताओ जी ये 160 के साथ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो अब देखें 160, मैंने आपको पहले बताया था ये एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 0 से, ठीक है, फिर क्या होता है जी 90 डिग्री, ठीक है, फिर क्या होता है जी 180 डिग्री, फिर क्या होता है जी 270 डिग्री, और फिर दोबारा से 360 डिग्री। अब साइन के आगे क्या है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है साइन 160। तो 160 से मुराद क्या है जी, 160 कहाँ पर आएगा, देखें 90 यहाँ तक एंगल होता है, 160 मिसाल के तौर पे यहाँ पर आएगा, देखें ना इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 90 से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, 180 के ऊपर खत्म हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो 160 इसी के दरमियान कहीं पर वैल्यू बनेगी ना, ठीक है। तो देखें 160 साइन 160 जो है, साइन 160 डिग्री, ये साइन 160 डिग्री जो है ये आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड में आ रहा है। ऐसे 160 ने हमें बताया ना कि ये किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आ रहा है, तो वो सेकंड में आ रहा है। वो मैंने आपको इधर बता भी दिया कि ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट 90 से स्टार्ट हो रहा है, 180 पे खत्म हो रहा है, तो 160 इसी के दरमियान होगा कहीं पर। तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन 160 के साथ जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। सिर्फ इतना ही बताना है, यही हमारी एमसीक्यू है कि साइन 160 के साथ सिंबल साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो इसके साथ प्लस का आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ऐसे ही आपने जो बाकी है ना वो आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि देखें उसने क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, और क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये बात कर रहा है, देखें पहला पार्ट इस साइन माइनस 310 डिग्री। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर साइन के साथ ये एंगल है, अगर एंगल में नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल लेगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, माइनस साइन 310 डिग्री। आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वो माइनस बता रहा है, माइनस लगेगा या नहीं लगेगा बस। तो सिर्फ एक बात याद रखने वाली है, कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेट वो माइनस को खत्म कर देगा, बाकी सारे जो है वो माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सारे का सारा ऐसे ही होगा। तो ये एमसीक्यू की बातें थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ ये रहा है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई व्हेन। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूं। तो वो ये क्या कह रहा है, साइन थीटा लेस 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर 0। अच्छा, ये लेस 0 और ग्रेटर 0 से मुराद ये है कि देखें लेस 0 लेस देन 0, 0 से छोटा, तो 0 से पीछे की तरफ आएंगे ना, तो 0 से पीछे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो यहां पर लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव का ये शॉर्ट फॉर्म है माइनस वीई, माइनस से मुराद नेगेटिव, वीई नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो लेस देन 0 माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक हो गया। लेस देन 0 से मुराद ये है कि जो हमारा साइन थीटा है वो क्या है, नेगेटिव है। तो साइन थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि वो क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा है। तो साइन थीटा हमारा जो है वो थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इधर सिर्फ मैं सिंपल ये लिख दूंगा, थर्ड एंड फोर्थ। साइन थीटा हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है। अब आ जाओ इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है कि cos थीटा हमारा पॉजिटिव है। तो cos थीटा हमारा पॉजिटिव है किन किन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, मतलब एक फर्स्ट में पॉजिटिव है cos थीटा, और फोर में, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
अब इन दोनों में सेम क्वाड्रेंट कौन सा है, देखें फोर्थ वाला, ये देखें यहां से जो कॉमन क्वाड्रेंट है ना वही हमारा इसका आंसर है, क्वाड्रेंट फोर्थ, ये हमारा आंसर है। सिर्फ हमने यही बताना है कि बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा द टर्मिनल आर्म सिर्फ हमने ये लिखना है, द टर्मिनल आर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। बस उसने ये पूछा है कि बताएं जी हमें दो फंक्शन दे दिए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा, रिक्वायरमेंट हमें उसने एंगल भी बता दिया, क्वाड्रेंट भी बता दिया कि किस किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं, लेकिन उसने ये पूछा कि इन दोनों एंगल फंक्शंस के टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई कर रहे हैं। सिर्फ इतना बताना है, ऐसे ही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये काफी बार ये एमसीक्यूज में पूछा गया, एमसीक्यूज में ये अक्सर पूछता होता है। ठीक हो गया, तो पहले 3 क्वेश्चन जो है ये हमारे वैसे ही थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 5 तक जो है हमारा सेम है, एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक हो गया, तो वो हम करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक। मैं इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि तरीका का सबका एक जैसा ही है। जो सा क्वेश्चन आपको नहीं होगा वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं जी 5th पार्ट कर लेता हूँ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। अब उसने हमें वैल्यू दे दी है, क्या दे दी है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब देखें यही से, अब नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर हम बाद में जाते हैं। देखें साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ये जो हमें गिवन है साइन की वैल्यू माइनस लग गया, इसका मतलब साइन हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो साइन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आपने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है। सबसे पहले आपने इस सवाल को हल करने से पहले आपने अपना क्वाड्रेंट डिफाइन करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। 4 क्वाड्रेंट है, उनमें से कौन सा क्वाड्रेंट हमारा बनता है, ये अब हमने डिसाइड करना है। तो साइन नेगेटिव होता है जी 3rd में और 4th में। अब आगे हम पढ़ते हैं, उसके आगे उसने ये बता दिया, देखिए साइन नेगेटिव है किस किस क्वाड्रेंट में, 3rd में और 4th में। अब ये हो गए 2, तो मैंने कहा कि सिर्फ हमें एक ही क्वाड्रेंट चाहिए, दोनों में से अब हमने कोई एक सिलेक्ट करना है। वो अब हम कहा कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो आगे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वहीं से। आगे वो बता रहे थे टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि जो हमारा टर्मिनल आर्म है वो तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट हमारा हो गया कैंसर। तो पीछे कौन सा बच गया, 4। तो अब हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा रह जाएगा, क्वाड्रेंट 4th। ठीक है जी, तो ये हमारा डिसाइड हो गया, कोई एक क्वाड्रेंट हमने डिसाइड करना होता है। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, अब क्वाड्रेंट 4th। ये अब हमने डिसाइड कर लिया जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वहां से। अब असल क्वेश्चन ये है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू उसने दे दिया 1/√2, बाकी रह गए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यूज हमने निकालनी है। ये हमारा असल क्वेश्चन है। ठीक हो गया, और क्वाड्रेंट हमारे लिए सबसे जरूरी है, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों जरूरी है। तो साइन का रेसिप्रोकल उलट क्या होता है जी, कॉसिक। कॉसिक इसको उल्टा दें तो क्या बनेगा, -√2 बन गया। ठीक हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। देखें साइन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कौन सी यूज करने लगा हूं, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में यूज करने लगा हूं, जो मैंने अभी आपको लिख के दी, ये आप याद कर लेना, आपको समझ। ये मैंने कैसे इस्तेमाल की, मुझे कैसे पता चला, मुझे अब देखे ना साइन और कॉसिक मेरे पास है, अब मुझे कॉस भी चाहिए, सीकेंड भी चाहिए, टैन भी चाहिए, कोड भी चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री मौजूद है या मुझे याद है जिसमें मेरे पास कोई एक वैल्यू मौजूद है। देखें 1 ये तो कांस्टेंट है, साइन की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, कॉस यहां से मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो एक वैल्यू का होना जरूरी है। तो साइन मेरे पास थी तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रिग्नोमेट्री, अब साइन को मैं उस साइड पर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है तो मैं कॉस की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक हो गया। तो अब मुझे कॉस की चाहिए, कॉस स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों पे क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपने ये लिखना है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, तो इधर क्या बन गया, ये प्लस माइनस आ जाएगा इसके साथ 1 - अब साइन की वैल्यू क्या है जी, साइन की वैल्यू है -1/√2 और ये होल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं होल का स्क्वायर करूंगा। ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर क्या कर देगा, अब मैंने आप पहले भी बताया कि पावर अगर इवन में हो तो वो माइनस को खत्म कर दे। तो इधर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और इधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर
तो ये क्या बन गया, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये cos थीटा वैसे का वैसे इसके साथ चलता आ रहा है। तो क्या बन गया, ऐसे हम ले लेते हैं 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 अंडर रूट। तो इधर क्या बन जाएगा 1/1/2 अंडर रूट। अब ये देखें क्वाड्रेंट क्यों जरूरी है, अभी आपको पता चलेगा। अब देखें cos की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक +1/√2 आ गया और एक -1/√2 आ गया। मुझे तो कोई एक वैल्यू चाहिए। तो ये जो क्वाड्रेंट 4 लिखा होगा ये हमें बताएगा कि इन दोनों में से हमने प्लस वाली जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करनी है या माइनस वाली सिलेक्ट करनी है। तो क्वाड्रेंट 4 में cos की वैल्यू अब हम चेक कर लेंगे क्या होती है, क्योंकि cos है तो cos की वैल्यू हम चेक करेंगे। क्वाड्रेंट 4 में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसमें से मैं पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मुझे रीजन भी लिखनी पड़ेगी, ये सिंस है, ये सिंस का सिंबल है, तो रीजन मैं क्या दूंगा, टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड्रेंट 4। ये देखें, ये मैंने आगे रीजन दे दी। देखें प्लस और माइनस दोनों थी, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करनी थी, मैंने सिलेक्ट की प्लस वाली। वो क्यों की आगे रीजन भी लिख रहा हूं, क्योंकि टर्मिनल आर्म मेरा किस में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट 4 में, जो हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। ये cos की वैल्यू आ गई मेरे पास, आ गई cos की वैल्यू। अब cos को उल्टा दूंगा तो cos की रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सीकेंड। तो ये उल्टा के क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये देखें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई, साइन और उसके रेसिप्रोकल की, cos और सीकेंड की। अब रह गए tan और cot। तो tan का मेरे पास जो फार्मूला था वो ये था, tan क्या होता है जी, साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये फार्मूला है, अभी मैंने आपको बताया। तो साइन की वैल्यू क्या है जी, -1/√2 लिख दिया। इस डिवाइड को, ये वाला डिवाइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब cos की वैल्यू मेरे पास ये है 1/√2, 1/√2। तो डिवाइड की जगह मैं मल्टीपल लिखूंगा तो ये उलट जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, √2 डिवाइड बाय 1। ये इसके साथ कट गया, तो इधर क्या बन गया, -1। तो ये मेरे पास बन गया tan थीटा। तो tan थीटा की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, -1 आ गई, ठीक हो गया। और ऐसे ही अगर मैं इसको उल्टा दूं, tan का उलट क्या होता है जी, cot, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर था, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बताओ। 2 ऊपर है, 2 ये 4 और 2 ये 6, ठीक हो गया। तो जब भी आपने दो वैल्यूज में से कोई एक सिलेक्ट करनी हो, तब आपने ये रीजन जरूर देनी है, ठीक हो गया, कि टर्मिनल आर्म हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4 में, जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा वो। तो ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ये तीनों के तीनों लॉन्ग हैं आपके, 6, 7 और 8, और इनमें से वो बोर्ड में पूछते ही पूछता है, ठीक है। अगर 9.2 में से अगर लॉन्ग बनेगा तो ये तीनों में से कोई एक सवाल जरूर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, और ये बनता भी होता है, ठीक है। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, करते हैं 6, 7 और 8 करते हैं। ये तीनों आपके लॉन्ग हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 9.2 में से लॉन्ग बना तो इन तीनों में से ही बनेगा, और आपने एग्जाम्पल जरूर करनी, एग्जाम्पल आपने कोई भी नहीं छोड़नी, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें कोसिक थीटा दे दिया। कोसिक थीटा उसने क्या दिया है, m² + 1 डिवाइडेड बाय 2m। उसके आगे उसने एक क्वाड्रेंट हमें कहीं पर भी लिखा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने क्वाड्रेंट हमें दिया है, लेकिन वो उसने इनडायरेक्टली दिया है, तो वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, ये चीज उसने दी है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, 0 के बाद क्या होता है जी, 90, 180, 270 और फिर दोबारा से 360। अच्छा, 90 को अगर रेडियन में लिखूं तो π/2 लिख सकता हूँ, ऐसे है। 90 को अगर मैं रेडियन में लिखूं तो 90 को मैं π/2 लिख सकता हूँ। तो अब इस कंडीशन पर आए, ये कहता है कि हमारा जो थीटा एंगल है, क्योंकि यही हमारा एंगल है ना, ये हमें गिवन है, हमारा जो थीटा है वो 0 से बड़ा है,
जो हमारा एंगल है वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 लेस देन थीटा, ये थीटा ग्रेटर है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो फिर मतलब यहाँ कहीं पर होगा, ऐसे ही है जो हमारा थीटा है। उसके बाद एक कंडीशन ये कहता है, ये क्या कहता है कि थीटा हमारा लेस देन से बड़ा छोटा है, किससे, π/2 से, 90 से छोटा है। तो इसका मतलब थीटा हमारा 90 से छोटा, तो फिर वो यहाँ कहीं पर रहेगा। 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट है ये सारा। तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है जी, क्वाड्रेंट फर्स्ट। इनडायरेक्टली उसने ये जो कंडीशन दी है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है जी, क्वाड्रेंट फर्स्ट को, कि थीटा 0 से बड़ा 90 से छोटा है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट बन गया। ठीक हो गया, तो क्वाड्रेंट भी हमारे पास अब आ गया। अब हमने जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं उनकी वैल्यूज हमने निकालनी है। ठीक हो गया जी, तो अब हम निकालते हैं। कॉसिक है तो कॉसिक का उलट जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है जी, साइन थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, इसको उल्टा देंगे, 2m ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये साइन थीटा आ गया। अब हमने कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सीकेंड भी निकालना है। तो अब देखिए साइन आ गया, तो दोबारा से वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि मेरे पास साइन की वैल्यू है, तो साइन को उस साइड पर लेके जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया तो उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करूंगा, दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है, ये खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस माइनस साइन की वैल्यू क्या है जी, 2m/m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ले जी, ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर को अब हम ओपन कर लेते हैं, क्या बन जाएगा जी, इधर बन जाएगा 4m स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में मेरे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, m स्क्वायर इसने 1 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाना, ये एलसीएम ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक हो गया, तो क्या बन गया, अब मैं इसको फार्मूला ओपन करने लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये वैसे का वैसे ही। ठीक हो गया, तो ये कॉसिक, ये कॉस थीटा वैसे का वैसे ही इधर चलता आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर कर रहे हैं, तो क्या बन गया जी, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ब्रैकेट लगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये देखिए जी, मैंने उसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। m स्क्वायर ये सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस m4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब ये दोबारा से ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, देखिए ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, देखिए दोबारा से फार्मूला क्लोज हो रहा है, फार्मूला बन रहा है, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो था प्लस वाला था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस वाला बन गया। क्यों, क्योंकि इधर सिंप्लीफिकेशन हुई, तो ये फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा था, तो मैंने उसको लिख के इसको क्लोज कर दिया। तो ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, इसका अलग से स्क्वायर रूट कर दें, इसका अलग से स्क्वायर रूट कर दें, ये कट जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारा कोस चलता आ रहा है, कोस चलता आ रहा है। अब देखिए जी, अब दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई। अब हमने प्लस वाली लेनी है, माइनस वाली लेनी है, जब हमें कौन बताएगा जी, क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इनमें से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम डिसाइड करेंगे तो साथ में रीजन जरूर लिखनी है। सिंस टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हमने लाजमी दिया। अब कॉस आ गया, तो कॉस का उलट क्या होता है जी, सीकेंट। तो क्या बनेगा, इसको उल्टा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ये देखें, ये सीकेंट भी आ गया, कॉस भी आ गया, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए।
अब हमारे पास क्या रहेगा, tan और cot रह गया। tan और cot को हम सॉल्व कर लेते हैं जी इधर। तो tan मेरे पास क्या होता है जी, फार्मूला साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू देखें, साइन वैल्यू हमने ये देखें 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1, 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। ये वाले डिवाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो कोई मैं डिवाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो कॉस की वैल्यू मेरे पास ये है m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए ये कट गया इनके साथ, तो इधर क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस ये tan की वैल्यू आ गई। तो tan को उल्टा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, cot। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो ये देखें ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास आ गए, दो हमारे पास ये और दो ये निकल आए। तो ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गई हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछता होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फिर 8। और अब बारी है जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आसान है, काफी आसान क्वेश्चन है ये तीनों, लेकिन ये तीनों लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। उसने वैल्यू हमें दे दिया tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट, और उसने खुद ही बता दिया कि देखें, अब देखें tan मेरे पास उसका जो आंसर है, जो वैल्यू वो पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो आगे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं इन दोनों में से हमने कोई एक क्वाड्रेंट डिसाइड करना। तो आगे कह रहा था टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। तो तीसरा नहीं है तो ऑब्वियस है पीछे कौन सा क्वाड्रेंट बचता है जिसमें tan पॉजिटिव हो, तो वो पहला है। तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। तो हमने जो आंसर निकालना है ना असल, वो हमने निकालना है इस चीज की वैल्यू। उसने कहा ये कॉसिक है, CSC का मतलब है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिक स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी, असल क्वेश्चन हमारा ये है। अब हमें क्या चाहिए, कोसिक स्क्वायर चाहिए और सीकेंट स्क्वायर चाहिए, बस। इसमें कोई 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं निकालने, सिर्फ ये जो वैल्यू दी है इसका हमने आंसर निकालना है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक को tan कॉट क्या होता है जी, कॉट, तो वो क्या बनेगा 7 अंडर रूट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर है जी, 1/7 अंडर रूट, और ये होल का स्क्वायर आ गया। क्या बन जाएगा जी, स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा 1/7, तो इसके एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाय 7। तो सीकेंट स्क्वायर क्या बनेगा, 8/7 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास 8/7 सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही एक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। अब यहां से मुझे कोसिक मिल जाएगा, क्योंकि कोट की वैल्यू तो मेरे पास है ना। तो कोट की वैल्यू क्या है 7 अंडर रूट, और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो ये मेरे पास कोसिक स्क्वायर की आ गई और सीकेंट स्क्वायर की आ गई। अब मेरा असल क्वेश्चन ये है, नाउ ये मेरा असल क्वेश्चन है, इसकी मैंने वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। अब कोसिक स्क्वायर का मेरे पास आंसर है जी 8, सीकेंट स्क्वायर का जी 8/7, ऐसे ही कोसिक का 8 और 8 + 7। अब एलसीएम ले लूंगा, क्या रहेगा, ऊपर एलसीएम 7 बन जाएगा, क्या बनेगा 56 - 8। ठीक है, ये वाले डिवाइड को मैं ऐसे लिख दूं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला डिवाइड है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका एलसीएम क्या रहेगा, देखना इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम 1 नहीं बनेगा, इधर भी एलसीएम 7 बनेगा। ठीक हो गया, तो क्या बनेगा जी 56 + 8। सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। फोर्टी 48 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 7 7 के साथ कट गया, तो इधर क्या बन गया 48 डिवाइडेड बाय 64।
4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 8 6 48 8 8 64, देखा ना, 8 6 8 8 64। उसके बाद 2 3 6 2 4 8, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3/4। यही हमारा आंसर है। इले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कोट दे दिया, कोट में उसने क्वाड्रेंट भी खुद बता दिया कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और उसने वैल्यू कौन सी पूछी है जी, 3 sin थीटा प्लस r cos थीटा। सिर्फ हमने साइन और कोस निकालना है। तो देखें कोट है, कोट में से अगर देखें ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, 1 प्लस कोट इज इक्वल टू कोसिक, कोसिक की वैल्यू बन जाएगी, कोसिक को एंड में उल्टा दूंगा तो साइन बन जाएगा, तो मेरे पास साइन की वैल्यू आ रही है। देखें मुझे साइन और कोस चाहिए ना, साइन और कोस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के कोसिक निकाल लूंगा आंसर, एंड में उसको उल्टा के साइन बना लूंगा। यहां से मैं सीकेंड निकालूंगा, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के सीकेंड निकाल लूंगा, ये सीकेंड स्क्वायर है, आप स्क्वायर रूट करेंगे तो एंड में सीकेंड आ जाएगा, उसको मैं उल्टा दूंगा तो मेरे पास कोस आ जाएगा। साइन और कोस आ गया, तो सिंपल मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है साइन और कोस की जगह पे, जैसे मैंने ये सॉल्व किया वैल्यूज पुट करके, तो आपने भी वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल लेना। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, 9.2 हमने कर ली है। उसके बाद जो है मैं अब आपको एक टेबल बना के देने लगा हूँ एंगल्स का, वो आपने जुबानी याद करना है, आगे 9.3 में हमें वो काम आएगा। ठीक हो गया, आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो तो वो टेबल आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक हो गया जी, वो अभी मैं आपको टेबल बना देता हूँ, वो आपने लाजमी याद करना है, ये आपके काम आएगा, काफी काम आएगा, और ये आपको याद भी होना चाहिए। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब साइन 0 डिग्री के ऊपर, साइन 0 डिग्री के ऊपर आंसर हमारा क्या आता है जी, 0, और cos 0 डिग्री के ऊपर आंसर आता है हमारा 1। साइन 30 होता है जी 1/2, 45 होता है 1/√2, और इधर क्या होता है √3/2। सिर्फ आप साइन वाली वैल्यू याद कर लेंगे, आपको कोस याद है। अब देखिए इसको उल्टा दे, साइन 90 होता है 1। अब देखिए इसको मैं उल्टा रहा हूँ, जो साइन 0 की वैल्यू है वो आपकी cos 90 की वैल्यू है। ठीक हो गया, तो जो साइन 90 की वैल्यू वो cos 0 की वैल्यू है। अब आपने याद क्या करना जी, इसको उल्टा देना, जो 60 की वैल्यू होगी साइन की वो cos की 30 की होगी, 45 की सेम है, और ये देखें 1/2। ठीक हो गया, तो साइन 180 0, cos 180 -1, साइन 270 -1 होता है, और cos ये 0 हो जाता है। ठीक होगा, देखिए tan का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, tan क्या होता है जी, साइन ओवर कोस। ठीक है, अब देखें साइन ओवर कोस, अब 0 डिग्री निकालें तो साइन क्या है 0, और डिवाइड में क्या है 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या रहेगा 0, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो जो डिवाइड में है ना वो कट जाएगा, तो साइन को ऊपर रखें, ऊपर क्या बनता है 1, डिवाइड आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो 2 2 के साथ कट जाएगा। अगर सिंप्लीफाई भी करना तो आप यहाँ पर करके देख लें, साइन थीटा की क्या वैल्यू है 1/2, ये डिवाइड वैसे का वैसे ही, कोस थीटा की क्या वैल्यू √3/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई का साइन है ये उलट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/√3। तो ये देखिए 30 की वैल्यू आ गई, इधर बन जाएगा 1, और इधर क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा, इधर बन जाएगा इन्फिनिटी। क्यों ये इन्फिनिटी क्यों बनता है, क्योंकि अब ये बन रहा है साइन 1 डिवाइडेड बाय 0। तो जब भी डिवाइड में 0 आ गया, जब भी डिवाइड में 0 आ गया, तो उसका मतलब ये है कि आपका अनडिफाइंड, अनडिफाइंड से मुराद ये है कि इसका कोई भी आंसर नहीं आ सकता। आप कैलकुलेटर उठाएं, ऊपर जो मर्जी वैल्यू लिखें, लेकिन डिवाइड में 0 लिखेगा तो आपका कैलकुलेटर मैथ एरर दे देगा। तो इसका मतलब यह है कि अनडिफाइंड का मतलब है जिसको हम डिफाइन ना कर सकते हो, हल ना कर सकते हो। ठीक है, तो हल ना कर सकने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल है ये। ठीक है जी, तो इधर क्या रहेगा 0, और इधर भी क्या रहेगा इन्फिनिटी। तो ये वाला टेबल आपको जुबानी याद हो। ठीक हो गया, अगर मैं इधर रेडियन में लिखना चाहूँ तो 30 को मैं π/6 कहता हूँ, इधर इसको π/4 कहता हूँ, π/3, π/2,
पाई 3 पाई/2। तो आपको रेडियन और डिग्री में दोनों की ये वैल्यूज याद होगा। 30 को डिग्री में 30 कहते हैं और रेडियन में पाई/6 कहते हैं। तो ये वाला टेबल आपको जुबानी याद हो, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट आपको 9.3 लेक्चर में ये काम आएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे 9.3 को, तो ये हमारे काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये आप इसको नोट कर लें अपने पास और इसको अच्छे से याद कर लें। आज का लेक्चर हमारा यही था। तो इंशाल्लाह जो है डेली बेस के ऊपर लेक्चर जो हैं वो मैं बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आज के लिए सिर्फ इतने तक। तो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।